दोस्तों, आज चेन्नई और कोलकाता के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम ने अपने 6 विकेट खोकर 190 रन बनाए थे। फिर जब चेन्नई की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो कोलकाता के गेंदबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि चेन्नई की पूरी टीम में मातम फैल गया। लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम चेन्नई को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता का मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। फैंस अपनी टीम के सपोर्ट में चीयर्स कर रहे थे। कोलकाता की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए 2 खतरनाक बल्लेबाज सुनील नारायण के साथ रहमान उल्लाह गुरबाज की जोड़ी आई। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए रफ्तार के सौदागर खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर गुरबाज ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका लगाकर किया। इसी के साथ टीम का और अपना खाता खोला। लेकिन उसके बाद खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक एक रन के लिए तरसा दिया। मगर अंतिम गेंद पर गुरबाज ने सिंगल लेकर इस ओवर से 5 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज अंशुल कंबोज, लेकिन इनका स्वागत पहले ही गेंद पर गुरबाज ने खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मगर इस छक्के का बदला लेते हुए अंशुल कंबोज ने गुरबाज को तीसरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 11 रनों के स्कोर पर दिला दी। गुरबाज अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर एक छक्के और एक चौके की मदद से 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई की टीम को पहली सफलता बहुत जल्द मिल गई। कोलकाता की ओपनिंग जोड़ी टूट चुकी थी, लेकिन अब मैदान पर सुनील नारायण का साथ देने के लिए कप्तान अजिंक्य रहाणे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अजिंक्य रहाणे ने आते ही मैदान पर खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। उसके बाद अंतिम गेंद पर 2 रन बटोरकर अपने टीम को 2 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया। अजिंक्य रहाणे शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। चेन्नई की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए एक बार फिर खलील अहमद बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे। लेकिन चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने चौका झड़कर इनका स्वागत किया। उसके बाद भी अजिंक्य रहाणे रुके नहीं। अंतिम गेंद पर भी अजिंक्य रहाणे ने चौका जड़कर इस ओवर से 10 रन बटोर ली और अपनी टीम को 3 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की पारी संभालती हुई नजर आ रही थी। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। चेन्नई की टीम को एक बार फिर लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में एक बार फिर भरोसा जताकर धोनी ने अंशुल कंबोज को बुलाया, लेकिन अंशुल कंबोज का स्वागत इस बार सुनील नारायण ने पहले ही गेंद पर चौक जड़कर किया। लेकिन उसके बाद अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी की। बल्लेबाज सिर्फ सिंगल और डबल ले पाए। अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे को बड़ा जीवनदान मिल गया। पथिराना ने आसान सा कैच छोड़ दिया। अंशुल ने इस ओवर में केवल 9 रन खर्च किए और अपनी टीम को 4 ओवर में 36 रन एक विकेट पर पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने 5वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर रविचंद्र अश्विन को बुलाया। लेकिन धोनी की उम्मीद पर पानी फेरते हुए सुनील नारायण ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी सुनील नारायण रुके नहीं। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने करारा प्रहार करते हुए अंपायर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़ दिया और अश्विन की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। कोलकाता के दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर से मिलकर 14 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 5 ओवर में 50 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। कोलकाता की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। चेन्नई की गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में धोनी ने एक बार फिर विकेट के लिए अंशुल कंबोज को बुलाया,
लेकिन इनका स्वागत इस बार पहले ही गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पल्लू स्कूप शॉट खेलकर खतरनाक छक्का जड़कर किया। इसके बाद भी अजिंक्य रहाणे रुक नहीं, दूसरी गेंद पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका लगाया और फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर 50 रनों की साझेदारी बना ली। अजिंक्य रहाणे के बाद सुनील नारायण ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया और इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 67 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। धोनी ने पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में एक बार फिर अश्विन पर भरोसा जाता कर बुलाया और इस बार अश्विन ने अपनी फिरकी से कमाल कर दिया, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक एक रन के लिए तरसा दिया। अश्विन ने इस ओवर में केवल 2 रन खर्च किए। 7 ओवर में कोलकाता का स्कोर 69 रन बन पाया। 8वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने नूर अहमद पर सबसे अधिक भरोसा जाता कर बुलाया और इस बार नूर अहमद ने धोनी की उम्मीद पर खड़े उतरते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर सुनील नारायण को चकमा दिया और धोनी ने आसान सा स्टंपिंग करके पवेलियन भेज दिया और चेन्नई की टीम को दूसरी सफलता 69 रनों के स्कोर पर मिल गई। सुनील नारायण अपनी टीम के लिए 17 गेंद पर 1 छक्के और 4 चौके की मदद से 26 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज अंग कृष्ण रघुवंशी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। कोलकाता की पारी को संभालने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों का चलना बेहद जरूरी था, लेकिन नूर अहमद ने रघुवंशी को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी सफलता 71 रनों के स्कोर पर दिला दी। रघुवंशी अपनी टीम के लिए 2 गेंद पर केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। कोलकाता की पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी, लेकिन एक तरफ से कप्तान नदीम के रहने मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज मनीष पांडे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। नूर अहमद ने अपने इसी ओवर में पूरे मैच को पलट दिया। मनीष पांडे ने आते ही सिंगल लेकर अपना खाता खोला और अपनी टीम को 8 ओवर में 73 रनों तक पहुंचा दिया। नूर अहमद ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन खर्च किए और 2 बड़े विकेट अपनी टीम को निकाल कर दिए। 9वें ओवर में धोनी ने एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार उन्होंने तुर्क के इक्के रविंद्र जडेजा को बुलाया। रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की, अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा। बल्लेबाज इस ओवर में बाउंड्री लगाने के लिए तरस गए और केवल सिंगल डबल से संतोष करना पड़ा। रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए। 9 ओवर में कोलकाता का स्कोर 80 रन 3 विकेट पर बन पाया। मनीष पांडे और अजिंक्य रहाणे के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर की तरफ लेकर जा रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने 10वें ओवर में एक बार फिर नूर अहमद को गेंद थमाया। नूर अहमद इस ओवर में भी अपनी फिरकी का जलवा दिखाया, बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए तरसा दिया। इस ओवर में भी कोलकाता के बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए। नूर अहमद ने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया और इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए। 10 ओवर में कोलकाता का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 87 रन बन पाया, लेकिन अजिंक्य रहाणे और मनीष पांडे मैदान पर टिके हुए थे। अब अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा। इनका स्वागत अजिंक्य रहाणे ने पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन वापसी की और बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस गए। रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में केवल 10 रन खर्च किए। 11 ओवर में कोलकाता का स्कोर 97 रन 3 विकेट पर बन पाया। महेंद्र सिंह धोनी ने 12वें ओवर में एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन पर भरोसा जताकर गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन अश्विन ने इस ओवर में भी बेहतरीन गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को पूरी तरह से अपनी फिरकी में जकड़ कर रखा। लेकिन अंतिम गेंद पर मनीष पांडे ने 2 रन बटोरकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अश्विन ने इस ओवर में केवल 4 रन खर्च किए।
12 ओवर में कोलकाता का स्कोर 3 विकेट पर 101 रन बन चुका था। अजिंक्य रहाणे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। चेन्नई की तरफ से 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर रविंद्र जडेजा पहले ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने 2 रन बटोर लिए और अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए। लेकिन अगली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपनी जाल में अजिंक्य रहाणे को फंसा लिया और अपनी टीम को 103 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए 33 गेंद पर 2 छक्के और 4 चौके की मदद से 48 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। कोलकाता की पारी एक बार फिर लड़खड़ा चुकी थी, लेकिन एक तरफ से मनीष पांडे मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज टी20 के धुरंधर आंद्रे रसेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में केवल 2 रन खर्च किए और एक बड़ा विकेट निकाल कर दिया। 13 ओवर में कोलकाता का स्कोर 103 रन 4 विकेट पर बन पाया। 14वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार सबसे भरोसेमंद गेंदबाज पथिराना को बुलाया। पथिराना ने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया। बल्लेबाजों को भी रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। केवल सिंगल से संतोष करना पड़ा। पथिराना ने केवल 6 रन खर्च किए। 14 ओवर में कोलकाता का स्कोर 109। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा, लेकिन इस बार इनका स्वागत आंद्रे रसेल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर भी रसेल ने चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 15 ओवर में 124 रनों तक 4 विकेट पर पहुंचा दिया। 16वें ओवर में धोनी ने एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए पथिराना को बुलाया, लेकिन इस बार रसेल ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर इनका स्वागत किया और फिर तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और पथिराना की जमकर कुटाई कर दी। इस ओवर से 14 रन बटोरकर कोलकाता के दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 16 ओवर में 138 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर नूर अहमद को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत आंद्रे रसेल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया। मगर इस छक्के और चौके का बदला लेते हुए नूर अहमद ने अंतिम गेंद पर रसेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता 149 रनों के स्कोर पर दिला दी। आंद्रे रसेल अपनी टीम के लिए 21 गेंद पर 3 छक्के और 4 चौके की मदद से 38 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 17 ओवर में कोलकाता का स्कोर 149 और 5 विकेट पर बन पाया, लेकिन मनीष पांडे मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रिंकू सिंह आ चुके थे। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए पथिराना, इनका स्वागत। दूसरी गेंद पर मनीष पांडे ने छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी चौका जड़ दिया और इस ओवर से 14 रन बटोरकर अपनी टीम को 18 ओवर में 163 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नूर अहमद, इनका स्वागत रिंकू सिंह ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन नूर अहमद ने तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को छठी सफलता 167 रनों के स्कोर पर दिला दी। रिंकू सिंह अपनी टीम के लिए 6 गेंद पर 2 चौके की मदद से 9 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन मनीष पांडे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रमनदीप सिंह आ चुके थे, लेकिन 5वीं गेंद पर मनीष पांडे ने चौका जड़कर अपनी टीम को 19 ओवर में 173 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर पथिराना। इस ओवर में उन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 6 रन खर्च किए। 20 ओवर में कोलकाता में 179 रन 6 विकेट पर बनाए और चेन्नई के सामने मध्य स्कोर खड़ा किया। चेन्नई की टीम को कोलकाता की खतरनाक गेंदबाजी के सामने यह लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। टीम की तरफ से ओपनिंग करने दो खतरनाक बल्लेबाज देवोन कानवे के साथ आयुष म्हात्रे की जोड़ी आई। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने दूसरी गेंद पर आयुष म्हात्रे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता बहुत जल्द दिला दी।
आयुष अपनी टीम के लिए बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए, लेकिन देवोन कानवे मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज उर्विल पटेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। उर्विल पटेल ने आते ही वैभव अरोड़ा का स्वागत चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, अपना खाता खाया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद वैभव ने बेहतरीन गेंदबाजी की और इस ओवर में उन्होंने केवल 8 रन खर्च किए। कोलकाता की टीम ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर मोइन अली को बुलाया। लेकिन मोइन अली का स्वागत उर्विल पटेल ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर मोइन अली की कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन मोइन अली ने 5वीं गेंद पर देवोन कानवे को अपने जाल में फंसा लिया और अपनी टीम को दूसरी सफलता 25 रनों के स्कोर पर दिला दी। देवोन कानवे अपनी टीम के लिए बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। चेन्नई की पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी। कोलकाता की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। भले ही इस ओवर में मोइन अली ने 17 रन दिए, लेकिन अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन उर्विल पटेल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रविचंद्र अश्विन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर 25 रन 2 विकेट पर बन चुका था। तीसरे ओवर में कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी करने आए रफ्तार के सौदागर हर्षित राणा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर अश्विन ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और फिर 5वीं गेंद पर उर्विल पटेल ने खतरनाक छक्का जड़ दिया। लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए हर्षित राणा ने अंतिम गेंद पर पटेल को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच पकड़वाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 37 रनों के स्कोर पर दिला दी। उर्विल पटेल अपनी टीम के लिए 11 गेंद पर 4 खतरनाक छक्के और एक चौके की मदद से 31 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और चेन्नई की पारी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी। लेकिन अश्विन मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अंतिम उम्मीद बनकर रविंद्र जडेजा आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर मोइन अली को बुलाया। मोइन अली ने अपनी फिरकी से एक बार फिर बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक रनों के लिए तरसा दिया। चेन्नई का स्कोर अब कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ने लगा। मोइन अली ने अपनी फिरकी में पूरी तरह से बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हुआ था और केवल इस ओवर में 6 रन खर्च किए। चेन्नई का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 4 ओवर में 43 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच पाया। 5वें ओवर में कोलकाता के कप्तान ने एक बार फिर गेंदबाजी के लिए हर्षित राणा को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत रविंद्र जडेजा ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। मगर उसके बाद हर्षित राणा ने शानदार वापसी की अंतिम गेंद पर अश्विन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 56 रनों के स्कोर पर दिला दी। अश्विन अपनी टीम के लिए 7 गेंद पर एक चौके की मदद से 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। कोलकाता की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। 5 ओवर में चेन्नई का स्कोर 56 रन 4 विकेट पर बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत रविंद्र जडेजा ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने पलटवार करते हुए अगली ही गेंद पर जडेजा को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए और अपनी टीम को 5वीं सफलता 60 रनों के स्कोर पर दिला दी। रविंद्र जडेजा अपनी टीम के लिए 10 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की मदद से 19 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और चेन्नई की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। अश्विन का विकेट गिरने के बाद ब्रेविस मैदान पर आए तो वही जडेजा का विकेट गिरने के बाद शिवम दुबे मैदान पर आ चुके थे। इन 2 नए बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुनील नारायण। इनका स्वागत
शिवम दुबे ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद अंतिम गेंद पर ब्रेविस ने भी चौका जड़ दिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 7 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की टीम को एक बार फिर विकेट की तलाश थी और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 8वां ओवर फेंकने के लिए फिर से वरुण चक्रवर्ती को बुलाया और वरुण चक्रवर्ती ने इस ओवर में भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए, पूरी तरह से बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा, एक एक रन के लिए तरसा दिया। चेन्नई का स्कोर बड़े ही मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। शिवम दुबे मैदान पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। वरुण ने इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। 8 ओवर में चेन्नई का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 99 रन 5 विकेट पर बन पाया। कोलकाता की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुनील नारायण, लेकिन इस बार इनका स्वागत ब्रेविस ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर अंतिम गेंद पर 2 रन बटोरकर इस ओवल से 9 रन बटोरी और अपनी टीम को 9 ओवर में 88 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से विकेट की तलाश में 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती और इस बार भी उन्होंने अपने फिरकी का जादू दिखाया, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक एक रनों के लिए तरसा दिया। इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने केवल 5 रन खर्च किए। 10 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 93 रन 5 विकेट पर बन पाया। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर रफ्तार के सौदागर वैभव अरोड़ा, लेकिन इस ओवर में ब्रेविस ने तूफान मचा दिया। सबसे पहले वैभव अरोड़ा का स्वागत पहली गेंद पर छक्का लगाकर किया और फिर दूसरी गेंद पर चौका जड़कर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। इसके बाद तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया। उसके बाद 5वीं गेंद पर भी छक्का जड़कर वैभव अरोड़ा की जमकर कुटाई कर दी। वहीं अंतिम गेंद पर भी ब्रेविस ने चौका जड़कर इस ओवर से 30 रन बटोर लिए और गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी और पूरी तरह से मैच को पलटकर चेन्नई की झोली में डाल दिया। यह ओवर देखकर कोलकाता के कप्तान और खिलाड़ी पूरी तरह से निराश हो गए। 11 ओवर में चेन्नई का स्कोर 123 रन बन गया। वहीं ब्रेविस ने अपना तूफानी अर्धशतक भी केवल 22 गेंद में ठोक दिया। यह मैच कोलकाता के हाथ से फिसलता हुआ नजर आने लगा। चेन्नई की टीम मैच में तगड़ी वापसी कर चुकी थी। अब कोलकाता को एक बार फिर विकेट की तलाश थी। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण को बुलाया और सुनील नारायण ने अपनी फिरकी से पूरी तरह से मैच को पलट दिया, बल्लेबाजों को बाउंड्री लगाने के लिए तरसा दिया और इस ओवर में केवल 4 रन खर्च किए। 12 ओवर में चेन्नई का स्कोर 127 रन 5 विकेट पर बन पाया। 13वें ओवर में कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती और आते ही उन्होंने अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता पहली गेंद पर दिला दी। ब्रेविस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कोलकाता को छठी सफलता 127 रनों के स्कोर पर मिल गई। ब्रेविस अपनी टीम के लिए 25 गेंद पर 4 खतरनाक छक्के और 4 चौके की मदद से 52 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन शिवम दुबे मैदान पर टिके हुए थे उनके साथ देने के लिए। अब नए बल्लेबाज खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे। 13 ओवर में चेन्नई का स्कोर 129 रन 6 विकेट पर बन चुका था। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए सुनील नारायण, उन्होंने भी अपनी गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया और बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा। इस ओवर में केवल सुनील नारायण ने 3 रन खर्च किए। 14 ओवर में चेन्नई का स्कोर 132 रन 6 विकेट पर बन पाया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हर्षित राणा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने खतरनाक छक्का जड़कर इस ओवर से 8 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 15 ओवर में 1400 रनों तक 6 विकेट पर पहुंचा दिया। चेन्नई की टीम धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। वहीं दुबे का भरपूर साथ महेंद्र सिंह धोनी भी निभा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अहम जिम्मेदारी थी। वहीं कोलकाता की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल लाजवाब गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन शिवम दुबे ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। मगर उसके बाद आंद्रे रसेल ने बेहतरीन गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 7 रन खर्च किए। 16 ओवर में चेन्नई का स्कोर 147 रन बन चुका था।
17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए विकेट की तलाश में हर्षित राणा। चेन्नई की टीम धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। हर्षित राणा खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश में जुटे हुए थे, लेकिन चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया और मैच को पलटने की पूरी कोशिश करने लगे। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 17 ओवर में 158 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की तरफ से 18 ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर आंद्रे रसेल, और इस ओवर में उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा, एक एक रन के लिए तरसा दिया। लेकिन इस ओवर से बल्लेबाजों ने 4 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 18 ओवर में 162 रनों तक पहुंचा दिया। और अब चेन्नई को यह मुकाबला जीतने के लिए 12 गेंद पर 18 रन और चाहिए था। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा, लेकिन तीसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने खतरनाक छक्का झड़कर समझो मैच को ही खत्म कर दिया। और अब चेन्नई को यह मुकाबला जीतने के लिए 9 गेंद पर केवल 10 रन चाहिए था, लेकिन वैभव अरोड़ा ने तगड़ा पलटवार करते हुए चौथी गेंद पर शिवम दुबे को पवेलियन भेज दिया और पूरी तरह से मैच को पलट कर रख दिया। शिवम दुबे अपनी टीम के लिए 40 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 45 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। एक बार फिर चेन्नई की टीम संकट में आ चुकी थी, लेकिन धोनी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नूर अहमद आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर चेन्नई को जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। नूर अहमद नहीं आते ही चौथी गेंद पर 2 रन बटोर लिए और अब चेन्नई को यह मैच जीतने के लिए 7 गेंद पर 8 रन चाहिए था। लेकिन अंतिम गेंद पर वैभव अरोड़ा ने नूर अहमद को भी पवेलियन भेज दिया और चेन्नई की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई। नूर अहमद अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। चेन्नई की टीम को 172 रनों के स्कोर पर 8वां झटका लग गया और अब मैदान पर धोनी का साथ देने के लिए अंशुल कंबोज आ चुके थे। और वहीं चेन्नई को यह मैच जीतने के लिए 6 गेंद पर 8 रन चाहिए था। वहीं कोलकाता की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल, लेकिन धोनी ने पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर मैच को चेन्नई के झोली में डाल दिया और अब चेन्नई को यह मुकाबला जीतने के लिए केवल 2 रन चाहिए था। फिर धोनी ने तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया और अब यह मैच जीतने के लिए चेन्नई को 3 गेंद पर 1 रन चाहिए था। चौथी गेंद पर अंशुल कंबोज ने चौका जड़कर चेन्नई को 2 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। चेन्नई की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूमता, हर तरफ धोनी की चर्चा होने लगी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से शाही अंदाज में चेन्नई की टीम ने यादगार जीत अपने नाम की। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टॉप 4 में कौन सी 4 टीम जगह बन पाएगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।